नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक दुविधा के ऊपर। वो दुविधा शायद हमारे जीवन में अक्सर हम देख पाते हैं जब हम युवा होते हैं या जब हमें काम की तलाश होती है, हम नौकरी की तलाश में होते हैं। हम ये सही निर्णय नहीं कर पाते कई बार कि कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है और क्या हम करें अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए। इससे ही जुड़ा आज का एक सवाल है जो एक मित्र ने पूछा है। आई थिंक ये मित्र हमारे साथ बहुत ही शुरू से जुड़े हैं, उन्होंने ये पहले भी पूछा था। वो पूछते हैं, सर, हाउ टू मैनेज लाइवलीहुड आफ्टर अवेकनिंग, मेजॉरिटी ऑफ जॉब प्रमोट ग्रीड, एनवी एंड वायलेंस। मुझे याद आ गया, ये मित्र ने एक और भी कमेंट किया था कि जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा काम अच्छा है। तो ये सवाल एक तरह के ही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम सीधा सरल देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ पाएं। और इस चैनल का यही एक शेयरिंग है, यही एक प्यार है कि हम जीवन की उन बातों को साझा करें जो हमारे जीवन को दिशा दे सकें, हम जीवन को सही से जी सकें। यही इस चैनल का पर्पस मान लीजिए। वैसी ये शेयरिंग हो रही है, हमारा एक दूसरे के लिए प्यार है जो कि शेयर हो रहा है, हमें जीना सिखा रहा है। तो हमें बस वही सीखना है। तो आज की चर्चा में भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आप इसे सीधा सीधा समझ पाएं, अपने अनुभव से देख पाएं। पहली बात, अवेकनिंग पर आते हैं। अवेकनिंग पर हमने बहुत बात की है। जब आपको अवेकनिंग होती है, ये कोई घटना ऐसी नहीं है कि बस एक बार हो गई और फिर आप जीवन बेहोशी में जीना शुरू कर देंगे। नहीं, प्रतिपल जीवन जीने की कला विकसित होती है इसमें। हर पल नई दिशा को, नएपन को जगा देता है। जब हम ये जीवन का ढंग समझते हैं तो हम एक कला को जन्म देते हैं जो कि प्रेम की कला है। हम अवेकनिंग के बाद ये जानना शुरू करते हैं कि प्रेम क्या है। तब वो सिर्फ बातों में नहीं रह जाता, किताबों में नहीं रह जाता, वो हमारा जीना बन जाता है। और आज की चर्चा उसी पर है। आपके प्रश्न का उत्तर भी उसी में है। अवेकनिंग माने आप लाइट, आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ गए। बड़े ही नहीं, आपने जाना कि आप वो होश ही हैं विचारों से पहले। और ये किसी खास इंसान को नहीं घटती, हर एक इंसान जागा ही हुआ है। बस वो विचारों के तल पर जीता है, भावों के तल पर जीता है, शरीर के तल पर जीता है। इसलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन इनसे ज़्यादा है और वो खुद को किसी पर्सोना में होकर ही अपने आप को मानता है। लेकिन रियलिटी में हम सभी वही अवेयरनेस, वो लाइट ही हैं। लेकिन जब आप इसको इंक्वायरी से, कंटेम्पलेशन से, बार बार अपनी प्यास से देख लेते हैं अपना होना जो कि भावों, विचारों से पहले है, तो आप अवेक हैं। अपने जागने को जाग से देख लेना, वही अवेकनिंग है। और उसका स्वाद आप साइलेंस में ही लेते हैं। मित्र, जब आप यहाँ पर खड़े हैं अपने होने में, तो आप ये भी देख पाएंगे कि विचारों की गतिविधियाँ,
मेरे ही विचार मुझे उलझाते हैं, यहाँ और वहाँ घुमाते हैं, और फिर मैं दूसरों के विचारों से प्रभावित होता हूँ। मेरे घर वालों के, मेरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, समाज के विचार, यहाँ पर लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। अब आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कोडिंग है, कुछ भी आपका काम है, आप वहाँ पर आप भीतर से जाने हैं अपने आप को, और आपका वो जागना आपको प्रेरित करता है जीवन में सही दिशा जीने के लिए। लेकिन आपके आसपास लोग वैसा नहीं जी रहे, वो आपको तकलीफ देता है। अब वहाँ पर क्या करना है? आपने ये जाना कि मेरा होना शुद्ध है। जब आपका होना शुद्ध हो गया, अब आपको विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। मैं मानता हूँ, या मैं ये अपने जानने से कहता हूँ कि ये एकदम से नहीं ठीक होता। आपकी आदतें हैं जो विचारों पर इन्फ्लुएंस होने वाली, वो धीरे धीरे हटेंगी। लेकिन विचार अभी भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं, ये काम ऐसा है, इसे छोड़ दीजिए। वो आपके साथ युद्ध करेंगे, आपको परेशान कर देंगे। लेकिन यहीं पर दोस्त टिकना है। अगर आप सच में अपने शुद्ध होने में हैं, तो उस साइलेंस में इतनी पावर है कि वो आपका साउंड, आपकी जो सराउंडिंग है, वो चेंज कर दे। बस आपको अपने होने में ट्रस्ट रखना है, अपने शुद्ध होने में ठहरिए। जो आपके काम सामने है इस पल, इस समय, उसे कीजिए। वो काम आपको इंसाइट देगा ही देगा कि क्या है आगे वाला काम, क्या है जो मुझे करना है। जब आपका वो काम आपसे बिल्कुल सह नहीं हो, आप उसे नहीं टॉलरेट कर पाए, तो आप उसे क्विट कर देंगे। वो हो जाएगा। और एक बात और, अब आप बेरोजगार नहीं होंगे। आपके भीतर इतना करेज होगा कि आप अपनी लाइट से, अपनी इंसाइट से ये भी देख पाएं कि आपको क्या इंस्पायर करता है, क्या है जो आपको प्रेरित करता है। जब आप लाइट है मित्र, तो आप लव से भर जाएंगे। आज मैंने एक कोट्स लिखा, वो हैपन हुआ, लिखा गया कि when you become the light, when you realize you are the light, your presence itself is a light, then क्या होता है? आपके दिल में, आपके हृदय में एक प्रेम की इनफ्लेम, एक ज्वाला जगती है। वो जो प्रेम की हृदय में ज्वाला जगी, वही ज्वाला माइंड में अंडरस्टैंडिंग और शरीर में शक्ति भरती है, जिससे आप इस दुनिया में अपने कामों से ब्यूटी फैलाते हो। आप अब इसी चीज़ को अपने जीवन पर फिट कीजिए। इफ़ यू आर अवेक, वो सभी है, बस आप थोड़ा अपने होने में जागिए। जब आप विचारों से, भावों से पहले अपने होने में, शुद्ध होने में, साइलेंस में, स्टिलनेस में ठहरेंगे, सहजता से, कोई जल्दबाजी नहीं है वहाँ, तो उस शीतलता में, उस सहजता में, उस शांति में आप देखेंगे अपने हृदय में वो फ्लेम, वो ज्वाला, वो जो आपके हृदय में फ्लेम है, वो ज्वाला है, वो आपके लिए प्रेरणा है कि आप किस काम के लिए सहज हैं। आपका प्यार ही आपको दिशा दे सकता है, वही आपका पैशन है और वही आपकी यूनिकनेस है। अब यहाँ पर आपको करेज लाना है मित्र, और करेज वो आपके होने से आएगा ही आएगा। जब आप अपने हृदय की उस ज्वाला को देख पाएंगे, तो आपके पास वो समझ होगी, वो मन की समझ, वो शरीर में शक्ति भी होगी, प्राणों में शक्ति अपने आप घूमेगी। लेकिन अगर नहीं होगी तो आप उसके लिए काम करेंगे। आप अपने हृदय में देख लिया कि मुझे ये काम पसंद है, आप उसके लिए स्किल्स सीखेंगे अपने माइंड से
अपने कदमों से चल कर जाएंगे, शक्ति जुटाएंगे, उस चीज़ को सीखेंगे और अपने कार्यों से इस संसार में ब्यूटी फैलाएंगे, वो फैलेगी। इस अनुभव को रिलेट करो प्रिय, जो भी मैंने आपसे कहा, लाइट आपका होना, उसमें होते ही हृदय में लव की ज्वाला जगती है, आपका कार्य आपको स्पष्ट होता है, आप देख पाते मैं इसमें सहज हूँ, नेचुरल हूँ। फिर उसके लिए स्किल्स कीजिए, उसके लिए बस एक हो जाइए, वही इस संसार में ब्यूटी फैला सकता है। वो आपको भी सहज और प्रफुल्लित करेगा और इस संसार को भी सहज और प्रफुल्लित करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप यही देखते रहे कि दूसरे लोग, जहाँ मैं कंपनी में जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, अगर वो वायलेंस करते हैं, ग्रीड है, एनवी है, आप उनको मत देखिए। जितना उनको देखेंगे आपको वैसे ही विचार आएंगे, आप उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। बल्कि अगर आप अपने शुद्ध होने में अपनी प्रेरणा को देखेंगे, उसके लिए अग्रसर होंगे, तो आप देखेंगे आप क्या पता कुछ अपना ही छोटा काम शुरू कर लें। उस छोटे काम से वो काम किन लोगों को छू जाए जो आपके जैसे ही भटक रहे हों, वो भी किसी आशा के लिए, किसी आशा को देख रहे हो, कुछ हो जाए, और आपका होना उनके लिए वो एक किरण हो सकता है। हम अपने विचारों से मित्र कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, विचार बहुत ही लिमिटेड है, वो कभी ही नहीं जान सकते विशाल को, विस्तार को। तो इसलिए कदम दर कदम चलिए। एक कदम एक लॉ है, वो दूसरे कदम को रास्ता दिखा देगी। ऐसे ही कदम दर कदम आप बहुत यात्रा कर लेंगे। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, इन्हें अनुभव कर कर देखें। आप गिल्टी से बाहर आ जाएंगे। जो आप सोचते हैं कुछ कर नहीं पाते, आप करेंगे, आप जिएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं वैसा तो जी रहा हूं ना, जो मेरे भीतर से जीवन मुझे प्रेरित कर रहा है, जो कि मुझे पता है प्रेम से उठा है, उसमें कोई ग्रीड, कोई एनवी, कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। जब आप ऐसे जीवन, उस प्रेम से प्रेरित जीवन की तरफ चलेंगे, तो आप बहुत ईज में होंगे। शायद आप बहुत हार्ड वर्क भी करें, लेकिन उसमें भी एक सहजता होगी, एक एक्सीलेंस होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक एनालॉजी देना चाहता हूं। इसे याद रखना हमेशा। हालांकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देता जो आपको याद करनी पड़े, अनुभव से हो तो वो जीवन में, प्राणों में उतर जाती हैं, लेकिन ये एक एनालॉजी मुझे बड़ी प्रिय है। मैंने जीवन में अनुभव करके, बहुत बार कंटेम्पलेट करके इन चीज़ों को अपने साथ जिया है प्रिय। ये एनालॉजी है, जब फूल खिलता है, जब आप झांकते हैं अपने होने में, शुद्ध होने में, जो फूल की खिलावट है, फिर वो मूवमेंट बनती है। प्रेम एक मूवमेंट है, आपके हृदय में मूवमेंट। अब वो मूवमेंट, जो फूल खिल चुका है, अब उसकी सुगंध तो फैलेगी ही फैलेगी। वो एफर्टलेस है, नेचुरल है। तो वही है आपके कार्य। जब आप अपने होने में आए, आपके होने में आते ही आपने पाया कि मेरे हृदय में फूल खिल गया, वो प्रेम की मूवमेंट हो गई। अगर मूवमेंट होगी, आपने उससे देख लिया, आप उसकी तरफ चल पड़े, तो वो खुशबू भी आपके कृत्यों से फैलेगी ही फैलेगी। अब यहाँ कोई फेमस होने वाली बात नहीं, कोई फेम इकट्ठा करने वाली बात नहीं, किसी से कंपटीशन वाली बात नहीं। यहाँ कुछ और तरह का एक्शन है, यहाँ कुछ और प्रेरित कर रहा है, वो है प्रेम, लव। लव हैज इट्स ओन एक्शन, उसके अपने तरीके हैं। इस मेरी बात को बार बार सुनिए आप।
कुछ नया सुनने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी यही, बस मैं बैठा हूँ, मैं यही सोच कर बैठा था कि मैं बस बोलूं, उसमें कुछ एफर्ट ना आए। जो मेरे जीवन में उतरा वो जीवन अपने आप बांट दे। एक बात आप समझेंगे जैसे जैसे आप जीवन की गहराई में जाएंगे कि जीवन में जो सत्य है ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बहुत सिंपल है। और सत्य को जानने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सत्य इटर्नल है, वो कभी बदलता नहीं, लेकिन उसकी खूबसूरती देखो, वो हर पल नया है। तो ये जो मैं बात आपसे कही, इसका एक ही मतलब है कि इस बात को बार बार सुनिए। कुछ और नया इकट्ठा करने के लिए मत भागिए, इस बात को सुनिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। ये बात एक ही आपके लिए काफ़ी हो सकती है। इस एक बात में जब आप बार बार उतरेंगे, जीवन में उतारेंगे, आप देखेंगे हर पल कुछ नया घट रहा है। यही ब्यूटी को जानना है, सत्य से यही सीखना है। वो इटर्नल है, फिर भी वो फ्रेश है, वो हमेशा से है, लेकिन वही सबसे नया है, प्रतिपल नया है। एक बात मैं और यहां पर आपके साथ कहना चाहता हूं कि हम सबके अलग विभिन्न हालात हो सकते हैं। कई बार हम किसी जॉब में होते हैं, हम उसे एकदम छोड़ नहीं सकते। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, आपको वर्तमान, आपका होना गाइड ज़रूर करेगा, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है, ना कि विचारों पर, जो कि विचार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रतिपल। अपने होने से चलिए, अपने हृदय में उस ज्वाला को महसूस कीजिए। अगर वो ज्वाला भी कम है, उसे बढ़ने दीजिए। शायद तभी नहीं भी एक्शन लिए जा रहे, क्योंकि अभी वो छोटी है। जैसे जैसे आप अपने होने में आएंगे, वो ज्वाला और प्रगाढ़ होगी, फिर आपका बस नहीं चलेगा, फिर एक्शन होंगे। और वही असली जीना है प्रिय। जब आप जीवन बन जाते हैं, जीवन बनना असल में राजा होना है। कई बार हम ये सुन लेते हैं कि जीवन के फ्लो के साथ चलिए। लोग सोचते हैं तो मतलब कुछ एफर्ट नहीं करने, जो होता है होने दीजिए। नहीं, जीवन होना सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम अपने विचारों, अपनी धारणाओं से बंधे रहते हैं। हम खाली नहीं होते। जब आप खाली होंगे, जब आपको जीवन की झलकें मिलेंगी, जो हैपनिंग होगी, तब आप उसको सुनेंगे, उसे देखेंगे। फिर आप करेज को इकट्ठा करेंगे अपने भीतर, उस प्रेम को देखेंगे। फिर जब आप उसके साथ चलेंगे, तो आप जीवन के साथ बहेंगे। कुछ अलग आइडेंटिटी बनकर नहीं, कुछ पर्सन बनकर नहीं, जीवन बनकर ही जीवन के साथ बहेंगे। और तब आपके साथ पूरा अस्तित्व होगा, तब जीवन मिरेकल होगा। आप ज्यादा भविष्य के बारे में मत सोचिए प्रिय। कभी कभी बैठकर सोचना, जीवन हमारे लिए है क्या? कुछ साल, उसके बाद ना हमारा नाम, ना हमारा अस्तित्व रहता है। हम कहाँ चले जाते हैं? ये जो थोड़ी देर के लिए हमें जीवन मिला है, अब इसे इतने विचारों में खोकर थोड़ी ना गवा देना है। धन्यवाद आपका, जो आपने अपने आप को जानने की अभिप्सा को जगाया। आप जागे अपने आसपास के माहौल के प्रति, अपने विचारों के स्वभाव के प्रति, जो आपने अपने आप के होने को
प्रायोरिटी दी। अब उस होने पर भरोसा कीजिए, उस प्रेम पर भरोसा कीजिए जो शुद्ध होने से आया है, और उस प्रेम को बढ़ने दीजिए। अब वही प्रेम आपको मन से होता हुआ, उसकी समझ शरीर से होता हुआ उसकी शक्ति बनाएगा, और वही आपके विभिन्न कार्यों से इस जीवन में आपकी लाइवलीहुड बन जाएगा, आपकी जीविका बन जाएगा। इस वीडियो को, इस प्रेम को शेयर कीजिए। ये हो ही रहा है। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मूवमेंट है उसी प्रेम की, ये खुशबू है उसी सत्य की। नमस्कार।